आपने क्यों रखा है शू फैक्ट्री नाम, और ये क्या आपके लिए काम करता भी है नहीं करता है, थोड़ा बताओ। सर पहला तो सर मेरा टारगेट ऑडियंस ही टायर 1 लोग नहीं है। करेक्ट। मेरा टारगेट ऑडियंस ही टायर 3 टायर 4 जो भी, जैसा भी मैंने कहा कि 120 करोड़ लोग ही मेरे टारगेट ऑडियंस है। हाँ। दूसरा सर, शू फैक्ट्री नाम कोई भी व्यक्ति सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट फैक्ट्री से बीच में बिचौलिए नहीं है, इस पे उनका उनका प्रॉफिट नहीं ऐड है, उनकी कॉस्ट इसमें ऐड नहीं है। ओके। तो मुझे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देना था, परसीव वैल्यू देनी थी कस्टमर को, मुझे कोई प्रीमियम चार्ज नहीं करना था। मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट देना था जो हर व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो, उनको पैरों में तो आराम मिले मिले साथ में उनकी जेब को भी आराम मिले। मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना था। तो मैंने नाम भी ऐसा ही सोचा कि नाम भी ऐसा ही होना चाहिए जिससे कस्टमर ये जाके सोचे कि मुझे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, कोई कंफर्टेबल जूता चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरों के, बहुत ज़्यादा मीडिएटरों के मार्जिन ऐड ना हो। तो मैंने इसलिए ये नाम प्लान किया कि मुझे नाम ही ऐसा रखना है कि नाम से काम हो जाए। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और आप ऐड कर दो मेरे हिसाब से, विच इज़ आप एग्जैक्टली बताओ कि शू फैक्ट्री नाम बहुत कॉन्शियसली काम भी कर गया है। आज हमारा प्रोडक्ट किसी भी आदमी से पहले बिकता है, और रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर हमें बताते हैं इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द नेम, कि शू फैक्ट्री आदमी को वो परसीव्ड वैल्यू आती है कि यार ये सीधा फैक्ट्री से बन के जूता आता है मेरे पास तक, बीच में कोई भी वो नहीं है। तो नाम पे बहुत एम्फेसाइज डालो ताकि हम वो प्रूव कर पाए। जी, शू फैक्ट्री हमको हमारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं कि आपका जूता नाम की वजह से ही बिकता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट फैक्ट्री से आ रहा है हाँ। और ज़्यादा पुराना भी नहीं है और इसमें ज़्यादा वैल्यू भी ऐड नहीं है। ओके। बाकी लोगों की, बाकी वैल्यू ऐड मतलब प्राइसिंग ऐड नहीं है बाकी चैनल्स की, डायरेक्ट फैक्ट्री टू बाकी चैनल का मतलब रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह। हाँ, जो कस्टमर का परसेप्शन होता है कि वो सीधा फैक्ट्री से निकल के सीधा फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास आ रहा है। तो ये काम करता है सर नाम ही काम कर रहा है। आज हमारा जो धंधा खड़ा हुआ है और बड़ा हुआ है वो नाम ही नहीं किया है, शू फैक्ट्री के नाम। इस शू फैक्ट्री के नाम ने ही हमारे धंधे को खड़ा और बड़ा किया है, और बाकी का काम प्रोडक्ट ने किया। जो व्यक्ति एक बार हमारा प्रोडक्ट पहनता है, जूता पहनता है, वो डेफिनेटली दोबारा यही आके मांगता है। और इवन हमारे कस्टमर तो हमारे एडवोकेट बन गए, वो दूसरे लोगों को रेफर करते हैं कि आपको अगर शूज़ पहनना है तो शू फैक्ट्री का एक बार ट्राई करो, कि वो डायरेक्ट फैक्ट्री से निकल। ये कॉन्वर्सेशन है, बिल्कुल, ये बात होती है, बिल्कुल 100% यही बात होती है सर। तो मार्केट में और जितने भी प्लेयर्स हैं, मुझे पता नहीं टियर 3 में, मतलब टियर 1 के भी प्लेयर्स होंगे काफी सर। फॉर्मल शूज के टियर 1 के काफ़ी प्लेयर है। एक मज़े की बात मैं आपको ये बताता हूँ, जिस प्राइस पॉइंट पे टियर 1 में बाकी की कंपनियां माल बेचती है उसी प्राइस पॉइंट पे वो टियर 3 में भी माल बेचती हैं। मतलब अगर एग्जाम्पल अगर आप एक टियर 3 में चाय मिलती है 10 रुपए की, ठीक है, जूते का एग्जांपल दो अपनी कैटेगरी का, फॉर्मल शू है मेरे यहाँ पे, लोफर है, मैं टियर 1 में खरीद रहा हूँ। जी, आप लोफर खरीद रहे हो टियर 1 में, ठीक है, आप यहाँ पे टियर 1 में जूता खरीद रहे हो 1200-1300 रुपए का, 1400 रुपए का, ठीक है, वही ब्रांड वही जूता सेम 1200-1300-1400 रुपए में टियर 3 में भी बेचा है। मतलब रतलाम में भी सेम, रतलाम में भी सेम रेट, राजकोट जहाँ भी XYZ किसी भी देश में, देश के किसी भी कोने में वो सेम रेट पे जूता बेच रहे हैं। हाँ। और हम लोग वही जूता टायर 3 के रेट में पूरे हिंदुस्तान में बेचते हैं। हम लोग वही जूता 700-800 रुपए में बेचते हैं, हाफ द प्राइस में। हाफ द प्राइस पर। और आप ओके, तो फिर आपकी क्वालिटी में उनकी क्वालिटी में? सर हमारी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट। ये तो वो भी बोलेगा। हाँ, ये बिल्कुल डेफिनेटली बोलेंगे सर। मैंने काम ही दो चीज़ों पे किया है, पहला रिलेशन बनाने पे, दूसरा प्रोडक्ट बनाने पे। अल्टीमेटली बिकता प्रोडक्ट है। हाँ, तो इसलिए जितना फोकस्ड हम लोग प्रोडक्ट और रिलेशन पे हैं, मैं कभी सेल्स पे ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ दो ही चीज़ों पे काम करता हूँ, पहला अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करने में, दूसरा सिर्फ प्रोडक्ट को और कैसे इम्प्रूवाइजेशन किया जाए। मैं ना सेल देखता हूँ, ना परचेज देखता हूँ, ना अकाउंट्स देखता हूँ, ना फाइनेंस देखता हूँ। मैं सिर्फ ये दो चीज़ें देखता हूँ, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। वेरी नाइस। मैं रिलेशनशिप और दूसरा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, दोनों पे हम बात करेंगे। सर राजेश सर, तो मेरे को जो समझ में आया, मैं एक बार उसको मेरे को बताना। अगर मैं कोई ब्रांड है जी, जो टियर 1 का ब्रांड है, वो टियर 3 में भी बेचता है, एक फॉर्मल लोफर बेचता है, टियर 1 में वो बेच रहा है लेट्स से 1200 रुपए का, जी, तो सेम प्राइस है टियर 3 में। टियर 1 में इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि उसके कॉस्ट ज़्यादा है, उनकी रेंटल, उनकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो एडअप हो जाती है। जी, बट सेम चीज़ टियर 3 तक नहीं आती होती है, जी, कंपैरेटिवली सस्ती है। जी, और आपका प्रोडक्ट सेम 40%, 30%, 50% तक प्राइस कम में मिल जाता है। जी। तो आप कह रहे हो कि कॉग्स जो उनका
मटेरियल है जी और आपका मटेरियल वो सेम ही है, बिल्कुल लेट्स से कि दोनों के जूते 300 रुपए में ही रहे हैं, जी आप उसको 700 में देते हो हाँ और वो सेम चीज़ 1400 रुपए में देता है। जी सर, उनकी ब्रांडिंग कॉस्ट, उनकी मार्केटिंग कॉस्ट, उनकी टीम कॉस्ट, उनकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट, उनकी रियल एस्टेट कॉस्ट, उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी हाई होती है कि उनकी भी मजबूरी हो जाती है कि इस प्रोडक्ट पे इतना इस रेट में बेचना है।